हाय बच्चों। आज आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल जो क्वेश्चन करवाया था लास्ट क्लास में, उसी का एक एक्सटेंशन रहेगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, न्यूमेरिकल है। देयर इज़ एन एक्वेरियम जिसमें फिशेस होती हैं, राइट। और यहाँ पे एक फिश है एंड ये जो फिश है उसको एक इंसान दिख रहा है। यहाँ पे उस इंसान की आंखें हैं, राइट। तो और इंटरेस्टिंगली जो एक्वेरियम का फ्लोर है, उस फ्लोर को उन्होंने ग्लास से नहीं बना के उन्होंने दे हैव यूज्ड अ मिरर। तो ये वाला जो लास्ट ये जो इसका बेस है, इट हैज़ गॉट अ प्लेन मिरर। दैट मीन्स ग्लास को उन्होंने, लेट्स से कि यहाँ पे उस प्लेन ग्लास को उन्होंने सिल्वर कर दिया। नाउ द क्वेश्चन सेज कि इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन कि जो फिश के पर्सपेक्टिव से वेयर विल द फिश सी दिस पर्सन्स आई या विल सी दिस पर्सन्स फेस, ये बोल सकते हो आप। तो उसको कैसा दिखाई देगा? क्या उसको दूर दिखाई देगा या पास दिखाई देगा? ऑब्वियसली बिकॉज द लाइट रे इज पासिंग थ्रू द वाटर एंड आफ्टर दैट इट एंटर्स द एयर, राइट। ये दिस इज वाटर हियर, ये पूरा वाटर है। ब्लू कलर की चौक मेरे पास थी। तो दिस इज वाटर, ऐसे में दिस इज वाटर और दिस लाइट रे जो रहेगा इसको दिखाई दे रहा है, मतलब इनकी जो फिश की आंख है उसमें इमेज बन रही है, राइट। तो उसको इस इंसान की जो ये ऑब्जेक्ट की इमेज है वो उसके आंख में बन रही है। तो इनको दिखाई कहाँ, इनको दो जगह दिखाई दे रहा होगा इस फिश को। एक तो उसको इस लाइन में दिखाई दे रहा होगा, सेकेंडली उसको नीचे भी दिखाई दे रहा होगा बिकॉज देर इज अ मिरर। तो जो वर्चुअल इमेज रहेगी वो भी बन रही होगी एंड उसको रियल इमेज जो उसको दिख रहा होगा वो भी दिख रहा होगा एंड देन देयर विल बी अ वर्चुअल इमेज, वो भी दिख रहा होगा। सो एक तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि रिफ्रैक्शन की वजह से भी उसको दिख रहा है इमेज एंड रिफ्लेक्शन की वजह से भी दिख रहा है। तो रिफ्लेक्शन की वजह से तो इधर दिखेगा वर्चुअल इमेज एंड ओवर हियर जो इमेज है वो बेसिकली आंख में जो उनके दिख रही होगी वो रिफ्रैक्शन की वजह से होगी, राइट। सो by virtue of refraction and by virtue of reflection you will get two images. Now अब यहाँ पे क्या है कि ये बहुत ही हाइपोथेटिकल चीज़ है। यहाँ पे अगर हमको मैथमेटिक्स को इंक्लूड करना है तो फिर इस पूरी डायग्रामेटिक जो स्ट्रक्चर है उसको और आपको विजुलाइज करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा। बिकॉज लाइट रेज आर एंटरिंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, इट ट्रेवल्स थ्रू द एयर एंड द वाटर एंड इनटू द आई, राइट। और दो लाइट रेज जारी होंगी और ये दोनों लाइट रेज जो होंगी वो पैराक्सियल होंगी। पैराक्सियल लाइट रेज का मतलब होता है कि ऐसी जिनके बीच में जो थीटा है विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल एंड हियर इफ आई वर टू मेक एन एंगल थीटा विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल और यहाँ पे अगर मैं दो रेस को इंट्रोड्यूस करता हूँ तो यहाँ पे तो डायग्राम बन नहीं पाएगा, तो इसलिए इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो बड़ा करने पे थोड़ा डिस्टॉर्ट होगा, चीज़ों की जो स्केल है वो बदल जाएंगी। तो मैं बड़ा करता हूँ। लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, जो कि है द पर्सनस नोस, राइट। नोस या आईज या जो भी उसके फीचर में आप ले लो, एक कोई भी पॉइंट, आंख ले लो या नाक ले लो, जो भी। एंड यहाँ पे आप इमेजिन करो कि यहाँ पे गया इधर एंड यहाँ से लाइट रे, अपन एक काम करते हैं थोड़ा एंगल पे बनाते हैं,
नाउ जैसे ही मैंने ये लाइट रे ऐसे इस एंगल पे बना दिया, नाउ दिस इज रॉन्ग इन द सेंस बिकॉज नाउ थीटा हैज़ गॉट सम वैल्यू, बट यहाँ पे क्योंकि हम इसको बस मियर रिप्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहे तो मैं यहाँ पे गलत कर सकता हूँ, बट व्हेन आई टेक थीटा एज वेरी वेरी स्मॉल, इन दैट केस क्या हो जाएगा, हम जब कैलकुलेशंस करेंगे, बिकॉज हम कोई आर्टिस्ट तो है नहीं कि या ज्योमेट्रिशियन तो है नहीं कि हम डायग्राम से निकाल रहे हैं चीज़ों को, रादर वी विल बी डूइंग द मैथमेटिकल पार्ट, तो वहाँ पे हम जो है चीज़ों को सही कर लेंगे एंड विल से कि बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल विल कंसिडर टैन थीटा वेरी मच सिमिलर टू साइन थीटा। तो वहाँ पे जब ये सब पोजिशन लेंगे तब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, राइट। ओके, नाउ लेट मी ड्रॉ दी नॉर्मल हियर एंड आफ्टर दैट ये लाइट रे ऐसी चले जानी चाहिए थी, बट it will bend towards the normal and hence it will move like this, right? And if I were to extend this refracted ray of light backwards ऐसे, तो ये पीछे जाके कहाँ पे मिलेगा, इस वाली रे ऑफ लाइट से। we need two ray of lights and जहाँ पे वो converge होंगे that will be the image, and this is the image, let me call this as I। and why is this the image? because क्या होता है, जैसे कि आँखों में हमारे लाइट जा रही है, तो दो आँखें हमारी, समझना क्या होता है कि लाइट रेज अंदर जाती हैं, लाइट रेज आर मियरली लाइक सिग्नल्स, आँख में जाएंगी, अंदर मैकेनिज्म होता है, वहाँ पे ट्रांसडक्शन होता है, ट्रांसडक्शन के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस सर में जाते हैं, वहाँ पे एक इमेज बनती है। अब ये दो लाइट रेज जो कि दो अलग अलग जगहों पे है, इवन दो थीटा स्मॉल है बट देयर इज थीटा, बट स्टिल दे विल कन्वर्ज टुगेदर एंड दे विल मेक दिस इमेज हियर। ये कैसे पता चलता है, जब आप लेट्स से आप कोई भी पेंसिल पेन लेना और थोड़ा पास रखना आपने, और लेफ्ट आई को बंद करके देखना और ये पेंसिल को देखना, और उसके बाद राइट आई से देखना, राइट आई से देखना और लेफ्ट आई से देखना, थोड़ा पास रखना इस पेंसिल को और लेफ्ट आई और राइट आई एक आंख को बंद करके देखना, देन यू विल फाइंड कि दिस थिंग एक्चुअली शिफ्ट्स, राइट, थोड़ा वो शिफ्ट होगा। तो कहाँ से वो दिस शिफ्टिंग हैपन्स बिकॉज एक ही आई से इंफॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, दोनों आई से इंफॉर्मेशन आती है, उसके बाद वो टुगेदर दे कम टुगेदर एंड द ब्रेन व्हाट इट डज इज वो कंबाइन करके एक आपको इमेज देता है। उसकी वजह से ये नाक वाक दिखाई नहीं देती आपको, नहीं तो आप एक आंख बंद करके देखोगे तो नाक दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो दिस इज वाई दो रेज कन्वर्ज होके यहाँ पे इमेज बना रहे हैं, राइट, क्योंकि बेसिकली इमेज जो है ब्रेन में बन रहा है और दो अलग पर्सपेक्टिव से कन्वर्ज होके एक इमेज बन रही है। इमेजेस इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि इमेजेस सिंपली जो ऑब्जेक्ट है उसके इनपुट तो आता ही है इमेज में, लेकिन साथ में हमारा खुद का परसेप्शन जो होता है वो भी होता है, जो ब्रेन है हमारा वो किस तरीके से इमेज जनरेट कर रहा है हमारे कॉन्शियसनेस में, है ना। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ द इनपुट एज वेल एज थिंग्स विच आर इनसाइड अस, आवर ओन परसेप्शंस। ओके, नाउ हियर बिकॉज ये कन्वर्ज हो जाएगा आई यहाँ पे, और दिखाई किसको दे रहा है एक्चुअली में, ये दोनों जो रे ऑफ लाइट है, ये वाली रे ऑफ लाइट विच इज़ नॉर्मल है 90 डिग्रीज पे, एंड दिस इज इंक्लाइंड एट अ सर्टेन एंगल, राइट, दिस एंगल, और ये इंसिडेंट है, सो दिस इज आई एंड दिस इज आर, ठीक है। और आंखें क्या होंगी, आंखें ऐसी कुछ होंगी, मतलब इफ़ यू आर टू मेक दिस इन अ स्केल, तो आँख कुछ ऐसी होनी चाहिए उसकी, फिश की इतनी बड़ी आँख, ऐसी कुछ, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ ये दो रेज जो हैं इसकी आँख में, इसके कॉर्निया वॉर्निया जो भी है उसके आँख में जा रही है, तो इतनी बड़ी आँख चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि डायग्राम बनाते समय स्केल जो है बिगड़ जाता है, लेकिन अभी मैं वो नहीं ले रहा हूँ। अभी लेट मी नॉट ब्रिंग इन दी आई हियर, अभी मैं यहाँ पे कैलकुलेशन में चीज़ें सही कर दूंगा। तो कैलकुलेशन में करते समय लेट्स नाउ फाइंड द रिलेशनशिप
between the image and the object, और डिस्टेंस हम यहाँ से लेंगे. दैट मीन्स जो इंटरफेस है, द वेरी सरफेस दोनों का, एयर का और वाटर का. अब so I'll do the calculations here. We need an equation to generate a relationship between two things. The equation is अपना Snell's law, which says that mu, रे कहाँ से जा रही है, रे आ रही है यहाँ से, तो mu of air into sine of I incidence, ये वाला is equal to mu of water into sine R, which is refraction, right? Mu of air is roughly equal to 1.007, तो इसको मैं 1 बोल सकता हूँ, into sin I, and mu of water is it's 1.33. Let me call this as only mu into sin R. अच्छा, क्वेश्चन में एक और कुछ चीज़ें दी हुई थी कि जो फिश है उसकी आंख h/2 लेवल पे है. सो दिस इज h/2 लेवल. पानी से जो एक्वेरियम का जो पूरा कंप्लीट हाइट है एक्वेरियम का, दैट इज h, एंड दिस O वाली जो हाइट है, ये हाइट, दिस इज ऑल्सो h. दिस हाइट इज ऑल्सो h, right? So in that case we have sin I is this angle, which will be equal to this angle. Now this sin I can replace this sin I by tan I, क्योंकि I is very very small, and this would become mu into tan R. tan theta को sin theta लिख सकते हैं if theta is very very small, because these are paraxial rays, hence theta will be very very small. So 1 into tan I is how much? Perpendicular upon base. So this is the perpendicular. Let me call this point as, ये मैंने क्या लिया, इसको मैं m ले लेता हूँ, ये m ले लिया, and this point, let me call this point as n. So basically tan I is अपना perpendicular, which is mn divided by the base, which is OM, which is h, उसकी वैल्यू h है, is equal to mu of tan R. R है, this is R, और इसी का जो उल्टा R होगा वो that will be this, which will be equal to this angle over here, which is equal to ये perpendicular, which is mn upon the height, this very height is the base, which is IM या MI. And what we observe is कि MN और MN जो है कट जाएंगे, right? And finally we have MN. MN is basically equal to, इसको मिटा देता हूँ मैं, MN is नहीं, MN हट जाएगा, MI क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे MI इज इक्वल टू H, और ये म्यू वैसा का वैसा, सो म्यू H, राइट? सो दिस इज आवर इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम दी सरफेस ओवर हियर, राइट? तो इसकी जो फिश होगी वो यहाँ पे ऐसी थी हमारी, एंड इन दिस केस जो फिश है उसको जो आई इमेज दिखाई देगी इंसान की, वो कहाँ पे कितने पे दिखाई देगी? उसको दिखाई देगी ये डिस्टेंस, विच इज h/2, राइट? देन वी हैव ओवर यहाँ से I दिखाई देगा, O नहीं दिखाई देगा, I दिखाई देगा. सो दिस इज म्यू H, राइट? सो यू कुड से
कि h कॉमन ले लिया, सो वी हैव म्यू प्लस 1/2. दिस इज the distance at which the fish will see the object. दैट मीन्स यहाँ पे आई जो होगा वो इंसान का जो भी वो देख रही है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो नोस है या आई है, जो भी दिखाई देगा उसको. ठीक है. इट्स अ वेरी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन. हमें नहीं पता कि उसको कैसे दिखाई देता है, गॉड नोस उसको कैसे दिखाई देता है, छोटी आंखें. बट उसको एक और जगह दिखाई दे रही होगी, वो है इनसाइड द मिरर, राइट. इनसाइड द मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर. बिहाइंड द मिरर भी कुछ लोग बोलते हैं, बट आई कॉल इट इनसाइड द मिरर. मिरर वर्ल्ड में भी उसको शक्ल दिखाई देगी, बिकॉज ये अगर ऐसी है, फ्लोट कर रही है, तो ऊपर देखेगी तो उसको दिख जाएगा इंसान का चेहरा, आई, और अगर वो नीचे देखेगी तो भी उसको दिखेगा, राइट. तो हम देखते हैं नीचे कितना दिखाई देगा उसको. तो ये मैं मिटा रहा हूं. जब वो नीचे दिखेगा तो उसको डेप्थ में दिखाई दे रहा होगा. दिस इज हाइट, दिस इज डेप्थ. सो सी फर्स्ट इट विल सी इट सेल्फ एट अ हाइट ऑफ, एट अ डेप्थ ऑफ h/2 इट विल सी इट्स फेस. मतलब अपने आप को खुद को देख लेगी वो, राइट. तो उसने अपने आप को खुद को देख लिया यहाँ पे. तो फिश ने अपने आप को यहाँ पे खुद को देखा, एंड उसके बाद शील सी की ये वाली डिस्टेंस पे कितना, पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, राइट. सो यहाँ से यहाँ तक इज h/2 और म्यू h. दैट मीन्स वो है. तो शील सी एट अ डिस्टेंस ऑफ h/2 अपने आप को देखा, एंड देयर आफ्टर उसने यहाँ पे शी सॉ आई डैश एट ये डिस्टेंस विच इज h, and we have mu plus 1/2, राइट. तो जो टोटल डिस्टेंस उसको दिखाई देगा इंसान, वो दिखाई देगा कितने पे, h/2, राइट. फिर h/2 के बाद h प्लस 1/2, ये डिस्टेंस इतना, प्लस h/2 डिस्टेंस वो मिरर से भी दूर है. तो कंप्लीट डिस्टेंस जो ये आई का और फिश का, एक्चुअल फिश का रहेगा, दैट वुड बी इक्वल टू द फिश विल सी the man's, let's say, eyes, yeah, nose, eyes at a distance of, ये डिस्टेंस पहले h/2, this is h, plus again this distance h/2, plus this entire distance which is plus h brackets mu plus 1/2. So in other words I could write there are h/2 यहाँ पे, h/2 यहाँ पे, फिर there is again h/2 अंदर, so I could write this as 3h/2, right. Write this as 3h/2 plus h mu. Yeah, in other words, let me take h common. If you take h common, you will get 3/2 plus mu, right. So this is the distance that she'll see the guy inside the mirror, and this is the distance that she'll see the guy when she is inside the tank and looking up into the air. ठीक है, तो ये है, राइट. सो व्हाट वी ऑब्जर्व हियर इज कि मिरर में ये ज़्यादा बड़ा दिख रहा है क्योंकि 3/2 है, एंड हियर इट इज़ 1/2. तो दिस इज़ द रीज़न वाई पीपल जो कि ये चश्मा जब हम आंख की टेस्टिंग कराने जाते हैं तो व्हाट डू यू सी, वो जो ABCD XYZ लिखा रहता है, इट्स ऑलवेज एट द बैक, एट योर बैक, और आप सामने मिरर पे देख रहे होते हो, है ना. तो मैं होपफुली ये समझ में आया. तो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू द लॉजिक
बिहाइंड कि हम जब अपना आई टेस्टिंग कराने जाते हैं तब क्या होता है। बेसिकली जब हम आई टेस्टिंग कराने जाते हैं तब लाइक द गाय इज सीटेड हियर और उनके जस्ट पीछे जो है, पीछे की जो दीवार है उस पर वो जो भी ABCD और 1 2 3 4 लिखा रहता है। एंड आगे जो है यहाँ पे इधर एक मिरर होता है, राइट, यहाँ पे मिरर है। तो क्वेश्चन ये होता है कि यार जब आप देखने बोल रहे हो 1 2 3 4 तो आप डायरेक्ट इस बोर्ड को इस सामने वाली दीवार पे रखो ना, रादर देन इसको पीछे रख के सामने मिरर क्यों रख रहे हो, राइट। सो द आंसर इज दिस कि ये रीजन है व्हाई दिस इज मोर, क्योंकि ये इंसान को ये 1 2 3 4 अगर आप ये 1 2 3 4 इस दीवार पे रखते हो तो उसको ये वाला डिस्टेंस दिखेगा सिर्फ। लेट्स से कि दिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 फीट एंड दिस हियर चेयर से दीवार की दूरी है 10 फीट, 2 फीट पे रखा है। तो अभी क्या है कि अगर मैं ये वाली चीज जो है उठा के, या एक काम करता हूं मैं इस चेयर को उठा के यहां रख देता हूं, इन दैट केस क्या हो जाएगा, मेरे को यहां पे अराउंड 11-12 फीट का ही दिखाई देगा, कितनी दूरी पे ही दिखाई देगी चीजें। बट जब मैं मिरर पे देखता हूं तब क्या होता है कि मिरर पे मैं अपने आप को कहां पे देखता हूं, आई लुक एट माई सेल्फ एट यहां से इस दूरी पे, दैट मीन्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 फीट, ठीक है। एंड देन ये जो होगा वो कितनी दूरी पे हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एट 12 फीट, तो यहां पे अगेन देयर विल बी 12 फीट। तो ये जो बोर्ड है बेसिकली वो मेरे को कुल मिला के यहां पे 12 फीट पे नजर आएगा, ABCD वाला जो ABCD जो भी लिखा हुआ है। एंड ये 1 2 3 यही वाला, यही बोर्ड सेम टू सेम मैं वैसे ही बना देता हूं। दिस इज एट दी सेम लेवल, ये 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4, ये 12 फीट की दूरी पे है मिरर से, तो ये भी 12 फीट की दूरी पे ही दिखाई देगा। एंड हेंस क्यूमुलेटिवली एक इंसान इधर से इधर जब देखेगा तो उसको कितनी दूरी पे दिखाई देने लगेगा, ये दिस विल बी 10 फीट वो उसकी खुद की दूरी और 12 फीट पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है, सो क्यूमुलेटिवली दैट वुड बी 22 फीट। इसलिए वो लोग मिरर पे दिखाते हैं, राइट, क्योंकि मिरर पे देखने की वजह से क्या हो गया, अब ये चीज़ इतनी ही और अंदर दिखाई देगी, तो वो नियरली डबल हो गया एक तरीके से। 22 इज नियरली डबल बोल सकते हो आप एक तरीके से, राइट। 12 के ये स्पेस अगर छोटा रखें, क्योंकि इसलिए दीवार से टिका के रखते हैं, जस्ट पीछे दीवार रहती है उसी पे रहता है वो। होपफुली ये समझ में आया। एंड नाउ विल डू मोर क्वेश्चंस ऑफ HC वर्मा। थैंक यू।